नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जगाधरी खंड के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रिम्पी सैनी, जो कि दौड़ंग गांव के सरपंच भी हैं, 30 गांव के सरपंचों सहित बहुजन समाज पार्टी को दिया समर्थन। यमुनानगर जगाधरी दौड़ंग गांव के सरपंच रिम्पी सैनी ने आज बहुजन समाज पार्टी को 30 गांव के सरपंचों सहित अपना समर्थन दे दिया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। इस अवसर पर संत समाचार के एडिटर इन चीफ बंशीलाल पांचाल ब्राह्मण से एक मुलाकात में सरपंच ने बताया कि हमने भाजपा की नीतियों से तंग आकर के बसपा को ज्वाइन किया है। जिस तरह से पंचायत मंत्री श्री बबली जी ने सरपंचों के लिए जो भाषा इस्तेमाल की है, उनको काम करने के लिए बाध्य कर दिया है, उस दायरे के अंदर इस तरह से सरपंच काम नहीं कर सकते। हमने अपने गाँव का पैसा अपने हिसाब से लगाना है। आपको बता दें, किसी से शिकायत की थी कि यमुना नगर के सैकड़ों गांव में सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट जो लगाई जा रही है या लगाई गई है, वो सरकार से अप्रूव्ड नहीं है। अपनी मनमर्जी से पंचायत सेक्रेटरी बिल पास कर रहे हैं और सरपंच सरकार द्वारा मंजूर सुधा फर्म से सामान न लेकर के प्राइवेट स्तर पर महंगे भाव से लाखों रुपए का चूना पंचायत को लगा रहे हैं, जबकि सरकार उसी लाइट पर 4,000 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बहुत सी पंचायतों ने अपने स्तर पर पंचायत सेक्रेटरी मिलीभगत करके प्राइवेट ठेकेदारों से एवं अन्य फर्मों से स्ट्रीट लाइट लगवा दी गई। इस अवसर पर सरपंच दौड़ंग ने कहा कि हमारा पैसा है, हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, जबकि पंचायती एक्ट के अनुसार सरकार ने जो नियम शर्तें लागू की हैं, उनको ताक पर रख करके जिन सरपंचों ने अपनी मर्जी से कार्य किए हैं, वो पंचायतों का पैसा खुर्द बुर्द किया है, उस पर जांच होनी स्वाभाविक है। इस जांच में पंचायत सेक्रेटरी बीडीपीओ घेरे में आएंगे। इस तरह से पंचायतों का रवैया सरकार के नियमों के अनुसार सही नहीं है। जानिए पूरी रिपोर्ट। साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको यमुनानगर के जगाधरी ब्लॉक के गांव है दौड़ंग गांव, और नई नई पंचायतें चुन के आई हैं पूरे हरियाणा में। अभी पंचायती राज के चुनाव था पहले, और लगभग दिसंबर के आसपास में जो सरपंचों ने अपने ऑलमोस्ट जो अपने चार्ज थे वो पंचायतों से ले लिए थे, जो पिछली पंचायतें थी। और उसके बाद जो प्रोग्रेस थी गांव के अंदर, जो भी छोटे कार्य थे या कि कोई नया कार्य जो नई पंचायत उसको चुन के आई थी, उन्होंने मेमोरेंडम में रखा होगा कि भी हमने ये चीज़ें तैयार करनी है। तो उसी चीज़ को लेकर के हमारे साथ में दौड़ंग गांव के यंग ब्लड सरपंच हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। उन्होंने कौन कौन से अभी स्टार्टिंग में 5-6 महीने का दौर निकल चुका है, और 5-6 महीनों में उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की है गांव के अंदर, और आगे आगामी जो प्लान है वो क्या होगा, सरपंच साहब से जानकारी लेना चाहिए। सरपंच साहब, आपका सत समाचार में स्वागत है। सर, क्या नाम है आपका? सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रिम्पी सैनी, सरपंच गांव दौड़ंग और ब्लॉक जगाधरी सरपंच एसोसिएशन प्रधान। सरपंच साहब, अभी तक आपने कितने कार्य गांव में किए हैं और कौन कौन से कार्य होने हैं गांव के अंदर? अभी तक तो एक तो लाइटिंग का काम किया जी, कुछ लाइटें नई लगी हैं, सोलर लाइट, और कुछ जो पहले बड़ी टावर थे लगे उनको रिपेयर कराया है, और वाटर कूलर ऐसे ही पड़े थे, इनको भी रिपेयर करा दिया है। लगने शुरू हो गए हैं, 4-5 लग गए हैं, बाकी और लग रहे हैं जी। कोई गली और नालियों की रिपेयर हुई है, पुलियाँ थी 2 पुलियाँ बनवाई है, 2 आंगनवाड़ियाँ थी, उनका कष्ट था जो उनका काम किया है, मेंटेनेंस का। हाँ, मेंटेनेंस का रिपेयर की उनकी की है जी। और अभी हमारी 2 तारीख को, ये जो 2 अप्रैल को, मई को नहीं 2 अप्रैल को ग्राम सभा थी। अच्छा। उसमें हमने लगभग 25 प्रस्ताव डाले हैं। वो क्या क्या है? उसमें एक तो जो ये सबसे पहले हमारा ये जो जोहड़ है उसका सौंदर्यकरण में जी सौंदर्यकरण कराना है। ये जो नालियाँ बनी हुई हैं, इनको नालियों को हटाकर इनमें पाइप डल जाएंगे, 10 इंची पाइप का प्रस्ताव डाला है। उससे एक तो जो मक्खी मच्छर पैदा होते हैं वो कम होंगे, साफ सफाई बनी रहेंगी। अपने गांव की फिरनी में चारों तरफ पेड़ लगेंगे। और जी एक हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है जो पैलेस बारात घर नहीं है, उसका प्रस्ताव डाल दिया है जी। बच्चों के लिए स्टेडियम खेल का, खेलने की कोई सामान तो दे दिया था, लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से बच्चे खेल नहीं पाते। बच्चे खेल लेंगे, एक स्वास्थ्य भी बने रहेगा और नशे से दूर रहेंगे। कितनी इनकम है सरपंच साहब गांव की टोटल पर ईयर? गांव की इनकम लगभग 20-22 लाख रुपए है जी। अपनी पंचायत की जो जमीन है वो उसको ठेके पे जाती है। एक भट्ठा है पंचायत का, 2.5-3 लाख रुपए की इनकम पंचायती इनकम है
ईयरली। तो जो आपने लाइटें लगाई हैं ये कौन सी मतलब इसका जो सजेशन है आपने अपनी तरफ से खरीदी है या ब्लॉक की तरफ से सेक्रेटरी साहब ने कोई? नहीं, अपनी पंचायत फंड था हमारा, अपनी पंचायत के थ्रू खरीदी है। कौन सी कंपनी की सोलर लाइटें लगवाई हैं? ये हाईटेक कंपनी की हैं जी, 2 ईयरली गारंटी है इनकी। और कितना एस्टिमेट है टोटल, कितनी लाइटें लगवा दी? अब तक 80 लाइटें लग चुकी हैं। नई कितनी है, पुरानी कितनी है, मेंटेनेंस वाली? मेंटेनेंस वाली तो लगभग हमने उनको रिपेयर कराया था लेकिन वो चल नहीं पाई, फिर नई का उनका नई ही खरीदी है। मतलब 80 लाइट नई है जी। और एक लाइट का कितना खर्चा आता है? एक लाइट का लगभग 12,200 रुपये का खर्चा है। जी, इनबिल्ट लाइट है। तो ये सेक्रेटरी साहब द्वारा पास हो गया होगा? हाँ जी, सेक्रेटरी वीडियो ने पास कर दिया होगा। तो उन्होंने ये कुछ ये नहीं बताया कि सरकार जो प्रदेश लेवल पे जो मुख्यमंत्री ने एक हाई पावर कमेटी से एक वो पास किया था कि भाई ये फलानी कंपनी अप्रूव है, दूसरा बिल हम पास नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बात? सरकार ने तो, इस सरकार के अगर हम कहें तो सरपंचों के बिल्कुल ही हाथ बांध दिए हैं जी। अब कह रहे थे पहले कि 2 लाख तक के काम ही सरपंच करा सकेंगे। देवेंद्र बबली जी ने सरपंचों को चोर बताया है, चलो एक कारतूस बताया है, जैसे वो अपने आप खुद बहुत ईमानदार हो। तो बहुत कुछ मैं ये सोच के आया था, भी सरपंच बना था कि अपने गांव में कुछ अच्छे विकास कार्य कराऊं, लेकिन इस सरकार ने पहले तो 2 लाख तक कहा था, फिर चलो 5 लाख तक कर दिया। एक तरफ तो कहती है कि विकास करो, दूसरी तरफ कह रहे कि 5 लाख के 5 ही काम होने चाहिए 1 साल में। तो इसका मतलब क्या है? 5 काम करके बैठ जाओ। काम तो हमारे गांव में इतने हैं कि बहुत सारे काम, अभी 1 साल के लिए हमने 25 प्रस्ताव डाल दिए। तो वो 5 लाख में 5 काम होंगे, 5-5 लाख के 5 काम 1 साल में, बाकी 20 काम कैसे होंगे? तो इस कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब सरकार कह रही है कि काम ई टेंडरिंग होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि ठीक है ई टेंडरिंग, अब जो सरपंचों का विरोध चल रहा है, कल भी हमारे सरपंच भाई वहाँ जंतर मंतर पे गए थे दिल्ली, तो वहाँ पे सरकार ने उनको 500 बंदों की परमिशन दी थी, जो दिल्ली सरकार है वहाँ पे बैठने की। नहीं, हम भी जाते कल वहाँ पे, तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रणवीर जी हैं, उन्होंने बोला कि 500 बंदों की परमिशन है और आप परेशान मत होना, हम उधर से ही चले जाएंगे। तो हम वहाँ पे गए थे, 500 का था, फिर भी 600-700 बंदे वहाँ हो गए सरपंच भाई। मुख्य एजेंडा क्या था? मुख्य एजेंडा ई टेंडरिंग का है। सरकार कह रही है कि ई टेंडरिंग से काम होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि ठीक है ई टेंडरिंग से काम होने चाहिए। अब सरपंच को एक पावर दे दो आप, ई टेंडरिंग से काम करा के, मान लीजिए कैसे ऐसे कोई टेंडर पास हो गए, टेंडर पास होने के बाद सरपंच को ये छूट दे दो कि आप जो है ना 5% पे अपना -5% पे उस टेंडर को आप भर सकते हो। तो इससे दोनों काम हो जाएंगे, ई टेंडरिंग से भी काम हो जाएगा और जो सरपंच ये चाह रहा है कि मैं अपने खुद अपने हाथों से काम करूं, वो भी हो जाएगा। तो ये मान लो जो झगड़ा चल रहा है ना सरकार का, ये खत्म ही हो जाएगी टेंडरिंग का। सरकार इससे भी इस पर भी मान रही है, क्योंकि जो भी मान ले ठेकेदार है ना, ये सरकार के बंदे हैं, देवेंद्र बबली जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।